कानपुर विकास प्राधिकरण में 143वीं बोर्ड बैठक संपन्न की गई, जिसमें मंडलायुक्त डॉक्टर के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 15 बिंदु रखे गए, साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025 व 26 के बजट पर भी मुहर लगी। 14 करोड़ का बजट के डीए ने रखा गया है, जिससे पूरे साल के विक्रय कर किए जाएंगे। जो 1400 करोड़ का बजट रखा गया है, इस बार उससे सिर्फ शहर के विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी 15 अगस्त को शहर वासियों के लिए लॉन्च हो जाएगी, जिसमें 1793 प्लाट बनाएंगे जाएंगे, जिसमें मध्यवर्गीय लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्लांट होंगे। मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के लिए शासन स्तर से 50,000 करोड़ पर प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश मिले हैं, जिससे शहर में एलिवेटेड रोड सहित ओवरब्रिज के साथ साथ विकास के कई सारे कार्य किया जा सकेंगे। शहर वासियों को राहत देते हुए कैडीए द्वारा बनाए गए पुराने प्लाटों के रेट में वृद्धि नहीं की गई है। चकेरी में श्रमजीवी छात्रावास पर भी प्रस्ताव पास कर दिया। सुबह की आखिर और कुछ क्या बताया डॉक्टर के विजेंद्र पांडियन, मंडलायुक्त कानपुर मंडल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज 144वीं बोर्ड मीटिंग था। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण योजना हम लोग पास किए। खासतौर पे कानपुर विकास प्राधिकरण का बजट हम लोग पास किए। इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग 1400 करोड़ खर्च करने के लिए लक्ष्य रखा है। उस पर विभिन्न योजना है। ज़्यादातर का हमने फोकस इस पे दिया है। ज़्यादातर मास्टर प्लान का रोड है, जनता का सुविधा देने के लिए कोई पार्क का विकास हो, और जनता का जो भी डिमांड आता है उसी के हिसाब से हम लोग प्रायोरिटी फिक्स किए हैं। इस साल का यानी मान लीजिए अभी बचा हुआ तो लगभग 10 महीने हैं हम लोग के हाथ पे। उसका अंदर हम लोग का 1400 करोड़ रुपया कानपुर में खर्च करना था। उसके अलावा जो कानपुर न्यू कानपुर सिटी है, उसको एक लक्ष्य फिक्स किया हम लोग। 15 अगस्त को जनता के लिए ओपन करेंगे। तब तक के लिए जो प्रक्रिया है उन लोग कंप्लीट करेंगे। जो अथॉरिटी उसी का लगभग 150 एकड़ के आसपास का ज़मीन इन लोग एक्वायर कर दिए और आगे भी प्रोसेस में है। हमने उनको बताया था छोटी छोटी प्लाट काटें ताकि ज़्यादा तरक जनता को फ़ायदा मिल जाए। लगभग उन लोग 1793 प्लाट कुछ काटे हैं। पहले 400 प्लाट का कम था, तो प्लाट का संख्या बढ़ गया। ज़्यादातर छोटी प्लाट जो किसका मिडिल क्लास वर्ग हम कहते हैं और लोअर मिडिल क्लास करते हैं, उन्हीं का फोकस करते हुए उस योजना रहेगा हमारा। और एक तरफ से कानपुर का नया पहचान के रूप से वो रहेगा। और उसके अलावा भी बाकी कुछ प्रस्ताव था यहाँ लैंड यूज़ कन्वर्शन का, और बाकी कुछ प्रस्ताव था वो भी हम लोग पास किए हैं। और बाकी एक विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक मीटिंग होने वाली है एक सप्ताह में। पूरे कानपुर के लिए 50,000 करोड़ का एक योजना बना के लाने के लिए प्रस्ताव था। लगभग हम लोग प्रस्ताव बना लिए। उस पर नगर निगम, यहाँ पीडब्ल्यूडी, केडीए और अन्य विभाग मिलकर के कानपुर के लिए ये नया कानपुर एक तरफ से रूप से बनाने के लिए था। उस पर केवल 3 शहर सेलेक्ट किए शासन लेवल से। एक मथुरा था और मेरठ था, मथुरा था, उसके बाद मेरठ। हाँ, मथुरा, मेरठ और कानपुर, 3 शहर के लिए था। इसका प्रस्ताव हम लोग जो डेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी हम शासन को पेश करने के बाद आपके सामने भी शेयर करेंगे। जो कितने प्रस्ताव मंजूर होता है उसी के हिसाब से तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ये मोटा मोटा केडीए का आज बोर्ड मीटिंग है। क्रीडा जो है सर, उसमें कानपुर नहीं आ रहा, उसके लिए क्या? क्रीडा के लिए हम लोग का अभी निर्देश मिला है कुछ इंतज़ार करने के लिए, ताकि आप जान ही रहे हैं 2-3 अथॉरिटी का प्रस्ताव अभी जारी है। मान लीजिए एक स्टेट कैपिटल रीजन के रूप से लखनऊ में एक टेंडर फ्लोट हो गया है, उसको होकर के एक एजेंसी सिलेक्शन भी हो गया, उनको भी थोड़ा होल्ड में रखा गया है। उसके अलावा और 2 अथॉरिटी अभी प्रस्तावित है। एक तो बनारस का है और प्रयागराज का है, वो भी आ रहा। तो फिर कानपुर, ये तीनों जो मिलते हुए थोड़ा एरिया शेयर कर रही है बीच में। मान लीजिए आपने देखा होगा क्रीडा में हम लोग जलौन और कुछ एरिया भी लिए थे। इस पर अभी शासन लेवल से निर्णय हो रहा है उसका क्षेत्र किसको दे करके डिसाइड करना है। इसलिए हम लोग इंतज़ार करने के लिए बताया है। तीनों अथॉरिटी साथ ही हो जाएगा उस पर। इसलिए तो अभी टेंडर तो हम लोग फ्लोट कर चुके हैं, हम लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो शासन से तब मंजूरी मिल जाएगा कौन सी जनपद हमारा साथ लेना है, कौन सी जनपद हमें छोड़ना है। वो क्लैरिटी हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। मुश्किल से अभी 15-20 दिन में क्लैरिटी मिल जाएगी।